काम ये दोनों मिलकर कर सकते हैं, उसके लिए उसे क्यों तकलीफ देना। चाची ठीक कहती है। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। बॉलीवुड में 70 का दशक मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था, जहां एक ही फिल्म में कई सारे दिग्गज अभिनेता व अभिनेत्री एक साथ काम करते नजर आते थे। बस इसीलिए 1977 के साल में बॉक्स ऑफिस पर महानायक अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर का भी जलवा देखने को मिला था। और इन सब की कामयाबी में सबसे ज्यादा हाथ जिसका था वो थे डायरेक्टर मनमोहन देसाई, जिनके डायरेक्शन में पहली बार 4 फिल्में साल भर के भीतर रिलीज हुई थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनमोहन देसाई ने रोटी फिल्म के बाद परवरिश फिल्म पर काम शुरू किया था, जिसके बाद फिर धर्मवीर, चाचा भतीजा और अमर अकबर एंथोनी की शूटिंग शुरू की थी। लेकिन ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी लगी थी, इसलिए सभी फिल्में डिले हो गई और ना चाहते हुए भी एक ही साल में रिलीज करनी पड़ी। अब चारों फिल्मों में सबसे पहले रिलीज हुई थी चाचा भतीजा, जिसके बाद अमर अकबर एंथोनी, फिर धर्मवीर और सबसे लास्ट में रिलीज हुई थी फिल्म परवरिश। वैसे इन सभी फिल्मों से जुड़ी एक बात यह भी है कि इन सभी फिल्मों की शूटिंग एक ही सेट पर की गई थी और कुछ कलाकार तो रिपीट भी किए गए थे, जिनमें इंद्रानी मुखर्जी चाचा भतीजा के अलावा धर्मवीर और परवरिश का हिस्सा थी। वहीं जीवन भी चाचा भतीजा समेत धर्मवीर और अमर अकबर एंथोनी के मेन खलनायक थे। इसके अलावा देव कुमार और नीतू सिंह भी 3 फिल्मों में नजर आए थे, यानी चाचा भतीजा इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें नीतू सिंह नहीं थी। इसके अलावा फिल्म चाचा भतीजा की शूटिंग मुंबई के जिस बंगले में की जा रही थी, वहीं पर अमर अकबर एंथोनी फिल्म का धर्मेंद्र के हाथों मुहूर्त क्लैपिंग शॉट भी लिया गया था। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। अब एक्शन कॉमेडी ड्रामा से भरी चाचा भतीजा रिलीज हुई थी 11 जनवरी 1977 को। फिल्म से सभी को उम्मीद थी कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छी खासी कमाई करेगी, लेकिन धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी और परवरिश के मुकाबले कम कमाई हुई थी, जिसके पीछे मनमोहन देसाई ने सलीम जावेद का हाथ बताया था। अब ऐसा बताया जाता है कि सलीम जावेद ने शोले का 4 लाइन का आइडिया दरअसल सबसे पहले चाचा भतीजा के निर्माता बलदेव पुष्करण को 30,000 में बेचा था, जिसके बाद बलदेव ने मनमोहन देसाई को फिल्म का डायरेक्शन करने के लिए साइन भी किया था। लेकिन मनमोहन देसाई को सलीम जावेद का आइडिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे हल्की फुल्की गर्मा गर्म कॉमेडी और ड्रामेटिक कहानी चाहते थे। इसलिए सलीम जावेद ने कहानी को निर्माता जीपीसीपी को बेच दिया, जिन्होंने इससे पहले अंदाज और सीता और गीता के जरिए खूब पैसे बटोरे थे। बस फिर इसी वजह से राइटर सलीम जावेद निर्माता जीपीसीपी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी के साथ मिलकर शोले की कहानी को डेवलप करने में लग गए, जिसके बाद फिर शोले जब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। उसके बाद चाचा भतीजा के डायलॉग व स्क्रीन प्ले लिखने का काम सलीम जावेद ने किया, जबकि फिल्म की कहानी का आइडिया दरअसल प्रयागराज का था। अब चाचा भतीजा की कहानी दरअसल मिलने बिछड़ने के हिट फॉर्मूले पर आधारित थी, पर इस आइडिया में एक अलग बात यह भी थी कि ये बाप बेटे व भाइयों की नौकर चाचा भतीजा की थी, जिस पर इससे पहले शायद ही कोई फिल्म बनी थी। अब राइटर सलीम जावेद की जोड़ी को अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की 70 दशक की नंबर 1 राइटर जोड़ी कहा जाता था, तो मनमोहन देसाई भी 1977 में एक के बाद एक 4 जबरदस्त हिट फिल्में देकर नंबर 1 डायरेक्टर बन गए थे। इसलिए राइटर सलीम जावेद की जोड़ी हो या फिर डायरेक्टर मनमोहन देसाई, तीनों ने ही भारतीय दर्शकों की नब्ज पकड़ ली थी कि वे क्या देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब मनमोहन देसाई और सलीम जावेद के काम करने का तरीका जरा अलग था। मनमोहन देसाई जहाँ अपने काम में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करते थे, वहीं सलीम जावेद को खुद पर इतना भरोसा था कि वे आदतन फिल्म मेकिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते थे और डायरेक्टर से बात करते रहते थे कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन अब मनमोहन देसाई खूब समझदार थे, उन्हें पता था कि दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं और कैसे उन्हें वो दिखाना है। बस इसी वजह से मनमोहन देसाई को सलीम जावेद का इंटरफेयर पसंद नहीं था। इसके अलावा कुछ ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र भी अक्सर मनमोहन देसाई की बजाय सलीम जावेद के हक में बात करते थे, और यहाँ तक कि धर्मेंद्र मनमोहन देसाई को सलीम जावेद की काबिलियत के बारे में भी बताते रहते थे, और कुछ इस वजह से भी बताते रहते थे क्योंकि धर्मेंद्र ने इससे पहले सलीम जावेद की लिखी सीता और गीता व शोले में बतौर हीरो काम किया था। ऐसे में दोनों ही फिल्मों ने बारी बारी से बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी, जिसमें शोले तो हिंदी सिनेमा की दी बेस्ट फिल्म भी बन गई थी और कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास भी रच दिया था। लेकिन अब मनमोहन देसाई उन डायरेक्टर में से नहीं थे जो उनके पीछे पीछे दौड़े। इसलिए मनमोहन देसाई ने सलीम जावेद को लेकर एक बार कहा भी था कि दोनों के साथ वही डायरेक्टर काम कर सकता जिसे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं, वरना कोई स्वाभिमानी डायरेक्टर सलीम जावेद के साथ कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। इसलिए एक फिल्म बनाने के दौरान ही वे इतने तंग हो गए कि आगे अब उनके साथ काम करने से तौबा करते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने एक और बात ये भी कही कि इस साल उनकी कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी,
जिसमें सलीम जावेद के साथ बनी केवल चाचा भतीजा ही कम चली, वरना बाकी की 3 जो बिना सलीम जावेद के बनी थी कहीं ज्यादा चली थी। इसके अलावा मनमोहन देसाई ने अपने कंपटीटर रहे प्रकाश मेहरा को भी सुझाव दिया कि मुकद्दर का सिकंदर जो बगैर सलीम जावेद के बनी थी जंजीर से कहीं ज्यादा कामयाब रही थी। बस कुछ इसी वजह से मनमोहन देसाई ने इसके बाद फिर कभी सलीम जावेद के साथ काम नहीं किया। हालांकि फिर इसके बाद 80 के दशक में जब दोनों अलग हो गए तब जरूर मनमोहन देसाई ने अकेले सलीम खान के साथ काम किया और सलीम ने तूफान फिल्म की कहानी लिखी। हालांकि अब तूफान फिल्म का मनमोहन देसाई ने केवल निर्माण ही किया था, डायरेक्शन उनके बेटे केतन देसाई ने किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। फिल्म चाचा भतीजा में एक सीन है जिसमें धर्मेंद्र के बचपन का किरदार निभाने वाले सत्यजीत 1958 में आई दिलीप कुमार व मीना कुमारी की यहूदी फिल्म के टिकट ब्लैक करता है। भाई 4 टिकट बाकी है भाई, 3 लगता है आज तेरी टिकट नहीं बिकी, इसलिए पिक्चर भी खुद ही देख डाली। अब गोरेगांव के सम्राट टाकीज में फिल्माई इस सीन को मनमोहन देसाई ने दरअसल धर्मेंद्र के सुजेशन पर रखा था, क्योंकि धर्मेंद्र बॉलीवुड में अपने करीबी दोस्तों में से एक दिलीप कुमार को ट्रिब्यूट देना चाहते थे। बस फिर धर्मेंद्र के इसी आइडिया की बदौलत मनमोहन देसाई ने बीच में धर्मेंद्र के हाथों भी फिल्म के टिकट ब्लैक कराकर अपने फेवरेट शोमैन राज कपूर को भी ट्रिब्यूट दे दिया। क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। 1974 में आई रोटी फिल्म मनमोहन देसाई की पहली ऐसी फिल्म थी जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था। जिसके बाद फिर चाचा भतीजा समेत 30 साल आई बाकी की 3 फिल्मों के अलावा 1983 में आई कुली फिल्म तक मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी सभी फिल्मों का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही कंपोज किया था। अब फिल्म चाचा भतीजा की ऑडियो एल्बम में कुल 6 गीत रखे गए थे जो गीतकार आनंद बख्शी के लिखे थे। हालांकि फिल्म का गीत संगीत ज्यादा तो नहीं चला, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा गीत जो बिना का गीत माला के एनुअल लिस्ट में 21वें नंबर का गीत था के अलावा तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान और भूत राजा महाराजा जरूर कुछ पसंद किए गए थे। जिसमें भूत राजा महाराजा तो ऐसा गीत भी था जो इसके बाद 2019 में हाउसफुल 4 में न केवल दोबारा से रिक्रिएट किया गया था बल्कि उसी पुराने अंदाज में भी फिल्माया गया था। भूत राजा बाहर आजा, आजा बाहर आजा। अब फिल्म चाचा भतीजा धर्मेंद्र व रणधीर कपूर की साथ में एकमात्र फिल्म थी और कहानी के अकॉर्डिंग धर्मेंद्र फिल्म में रणधीर कपूर के चाचा के रोल में तो होते ही हैं, साथ ही उनका रणधीर के मुकाबले रोल भी ज्यादा दमदार था क्योंकि धर्मेंद्र तब इंडस्ट्री के सबसे महंगे स्टार थे। लेकिन फिर भी फिल्म में दोनों अभिनेताओं के बीच थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए मनमोहन देसाई ने 2 गीत धर्मेंद्र व हेमा की जोड़ी पर और 2 ही गीत रणधीर कपूर व योगिता बाली पर फिल्माए थे। माने कहा था वो बेटा जीना जरूरी है। वहीं बुरे काम का बुरा नतीजा धर्मेंद्र व रणधीर कपूर दोनों पर ही और शादी बनाने को कैस्ट्रो चला में धर्मेंद्र हेमा रणधीर व योगिता बाली चारों ही नजर आए थे, यानी सभी गीत सिचुएशन के हिसाब से सही थे। शादी बनाने को कैस्ट्रो चला। अब मनमोहन देसाई ने बेशक इसके बाद राइटर सलीम जावेद की लिखी कहानी पर किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया, लेकिन एक बात यह भी है कि मनमोहन देसाई को अमिताभ बच्चन से मिलवाने वाले भी सलीम जावेद ही थे। और फिर चाचा भतीजा के बाद मनमोहन देसाई ने जितनी भी फिल्मों का डायरेक्शन किया सभी मिलने बिछुड़ने के फॉर्मूले पर ही आधारित थी, यानी धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कुली, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती सभी की सभी इसी फॉर्मूले पर ही आधारित थी। तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान। चाचा भतीजा फिल्म में रहमान जहां धर्मेंद्र के बड़े भाई व रणधीर कपूर के पिता थे, वहीं इंद्रानी मुखर्जी के भी वे पति थे। ऐसे में कहानी शुरुआत में ही काफी नाटकीय मोड़ लेती है और रहमान की दौलत पर नजर गड़ाए बैठे जीवन अपनी बहन सोनिया साहनी और उसका पति देव कुमार प्लान बनाकर ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि पहले तो रहमान की पत्नी सोनिया को अपना बच्चा बताकर रहमान को पिता बनने का सुख देती है, लेकिन फिर बाद में ऐसा खेल रचा जाता है कि रहमान अपनी पत्नी को बदचलन कहकर त्याग देता है। क्या खैर मर्दों से छुप छुप के मिलना पाप नहीं? निकल जाओ इस घर से। निकल जाओ मेरे घर से। जिसके बाद इंद्रानी डूबकर जान देने की कोशिश करती है, लेकिन अनवर उसे बचा लेता है और बहन बनाकर अपने घर ले आता है। जिसके बाद पता चलता है कि इंद्रानी मां बनने वाली है, तो बच्चा पैदा होने के बाद इंद्रानी बच्चे को लेकर रहमान के पास चली जाती है। लेकिन वहां जाने पर जब ये पता चलता है कि रहमान दूसरी शादी कर रही है तो वो वापस लौट जाती है। जिसके बाद फिर जीवन, सोनिया व देव कुमार एक साथ मिलकर सारी जायदाद हड़पने के लिए रहमान के छोटे भाई को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जान बचाने के लिए भाग जाता है। बस फिर इसके बाद कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है बिछड़े मिल जाते हैं
और फिर एक होकर जीवन, सोनिया, सानी, देव कुमार व रूपेश कुमार को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। अब फिल्म देखकर जो बातें सामने आई वो ये कि 1990 में आई फिल्म आशिक आवारा में भी कुछ इसी तरह माले चक्रवर्ती, अर्चना पूर्ण सिंह, अमृतपाल और मोनिश बहल के साथ मिलकर पंकज धीर की दौलत तड़पने की साजिश रचते हैं और उनके व उनकी पत्नी के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। वैसे कुछ इसी तरह का लेकिन थोड़ा हटके 1990 में आई फिल्म किशन कन्हैया और 1992 में आई फिल्म बेटा में भी दिखाया गया था, जहाँ किशन कन्हैया में अमरीश पुरी अपनी बहन बिंदु के साथ मिलकर डॉक्टर श्री राम लग्गो की जायदाद हड़पने की साजिश रचते हैं। वहीं फिल्म बेटा में अनुपम खेर अपनी पत्नी व बहन अरुणा ईरानी के साथ मिलकर आकाश खुराना की जायदाद हड़पने की साजिश रचते हैं। इसके अलावा फिल्म चाचा भतीजा में धर्मेंद्र व रणधीर कपूर का नौकर बनकर जीवन, सोनिया, सानी व रूपेश कुमार को डराने वाला सीन भी इसके बाद 2014 में एंटरटेनमेंट फिल्म में कॉपी किया गया था, जिसमें अक्षय कुमार नौकर बनकर कुछ ऐसे ही प्रकाश राज और सोनू सूद को डराते हैं। फाइनली चाचा भतीजा फिल्म के कुछ पार्ट की कहानी अच्छी है, बीच में थोड़ा मजेदार सीन होने के साथ थोड़ा इमोशनली भी अटैच है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस दौर में धर्मेंद्र का रणधीर कपूर का चाचा बनना अच्छा नहीं लगा था। हालांकि बावजूद इसके ओवरऑल फिल्म में सभी का काम अच्छा था। इसके अलावा मनमोहन देसाई की भी ये बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है कि राइटर सलीम जावेद का अगर बीच में इंटरफेयर न होता तो मनमोहन देसाई फिल्म को और बेहतर बना सकते थे। सो ओल्ड इज गोल्ड में चाचा भतीजा फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।